मालिक कीमा वला कदर हाँ वल्लाह मालिक ला कीमा वला कदर हाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में एक जो है गैर मुल्की ने काफ़ी घिनौना काम किया हुआ है, वो जो है आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों के पास सऊदी अरब का लाइसेंस है तो 10 और कंट्री में जो है आप ड्राइव कर सकते हैं। सऊदी अरब के लाइसेंस के जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा इसी वीडियो में। और जो है एक आदमी, मान लीजिए कोई भी, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था, हुआ है कि सऊदी अरब से जो है छुट्टी आए और उसमें दिखा दिया कि आप जो है अब्सेंट फ्रॉम वर्क है, यानी हुरूफ लगा हुआ है। तो छुट्टी कोई आए तो कैसे हुरूफ लग सकता है। इसी के रिगार्डिंग जो है जौजास से एक शख्स ने सवाल किया था, उसका जवाब आया, वो भी बताऊंगा मैं। और भी सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें रहेंगी, तो आप वीडियो आखिर तक देखेंगे, आप लोगों को पूरा अपडेट, पूरा न्यूज़ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उसी न्यूज़ के बारे में जो एक घिनौना हरकत एक गैर मुल्की ने सऊदी अरब में किया है। आपको मालूम है सऊदी अरब सब लोग कमाने जाते हैं, ऐसे तो कोई जाता नहीं है, घूमने फिरने वाले वही जाते हैं जिनके पास पैसे रहते हैं। कमाने जो है मैक्सिमम लोग वहाँ जाते हैं, सऊदी अरब के वीज़ा की तलाश में रहते हैं, चांस ढूंढते हैं कि हमको वीज़ा मिल जाए और हम चले जाएं। उसके लिए कितने जतन करते हैं, कई लोग जो है ज़मीन गिरवी रख के जाते हैं, ब्याज पे पैसा लेके जाते हैं, क्या क्या करके सऊदी अरब लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद से पैसे कमाते हैं, रियाल में कमाते हैं। लेकिन वहाँ पैसे कमाने के बाद से अगर कुछ लोग इस तरह की ख़तरनाक हरकत करने लगें या गैर कानूनी काम करने लगें तो क्या होगा, ये बात करते हैं। ये वीडियो आप लोग देख लीजिए, फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ। هاشمي والله انك انت زي هذه ورب الكعبة زي هذه والله انك زي هذه والله انك زي هذه كذا مالك قيمة ولا قدر ها والله مالك لا قيمة ولا قدر ها। दोस्तों ये वीडियो देख के लाजमी है कि आपका भी खून खौला होगा कि कितना ये गंदा और घिनौना काम कर रहा है। ये गैर मुल्की जो बताया जा रहा है, यमन का नागरिक बताया जा रहा है, सऊदी अरब में जाके रियाल कमाया है और उसी रियाल को अपनी पैरों तले रख के रौंद रहा है। किसी भी दुनिया, किसी भी करेंसी की जो है वहाँ के नोट्स की आप जो है बेहुरमती नहीं कर सकते। हर देश में जो है ये गैर कानूनी माना जाता है, उसको फाड़ भी नहीं सकते, आपको जेल हो जाएगी। और ये आदमी उसको पैरों से जो है रौंद रहा है। दूसरी एक पॉइंट जो है वो ये है खून खोलने का, क्योंकि सऊदी अरब के रियाज पे जो है काबा शरीफ के फ़ोटो बने हुए होते हैं। अब जहाँ काबा शरीफ का फ़ोटो है और अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिखा हुआ उस करेंसी पे, उसको आप अपनी पैरों तले रौंद रहे हैं, और यमन का होगा तो ज़रूर ये मुस्लिम होगा, तो कितना बेगैरत ये इंसान होगा कि ये हरकत करते हुए उसको शर्म नहीं आई होगी कि ये जो रियाल कमाने के लिए वहाँ पे गया है, तेरे कुछ भी मतभेद हों, कुछ भी दिक्कतें हो सकती हैं, चाहे कफिल से या किसी भी सऊदी नागरिक से, लेकिन ये नहीं कर सकता कि जहाँ से तेरी रोजी रोटी चल रही है उसके साथ इतनी गंदी हरकत करे। और उस पर अगर खाने काबा का फ़ोटो हो और उसको तो अपने पैरों तले रो दे, तो ये कितनी गलत बात है। और ये आदमी को सज़ा तो होना ही है, वो तो तय है। कोई भी आदमी होगा ये, वो तो छोड़ेंगे नहीं, सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के लोग वहाँ पे ये भाई साहब को पकड़ ही लेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इस शख्स के बारे में, ज़रूर दो शब्द कमेंट में लिखें। दोस्तों अगला बात कर लेते हैं। एक आदमी अगर छुट्टी पे आया हुआ था, उसने जौजात के ट्विटर हैंडल पे सवाल किया कि मैं जो है सऊदी अरब से छुट्टी आया था, छुट्टी आके मैं वापस नहीं गया, लेकिन मैं जब ऑनलाइन चेक करता हूँ तो वहाँ पे मुझे दिखाता है अब्सेंट फ्रॉम वर्क, यानी जो है यह आदमी अपने काम पे नहीं है, हुरूफ लगा हुआ है। ये चीज़ जेन्युइन है, ये चीज़ होती है, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। तभी मैं सोचा यार इसको लोगों को अपडेट किया जाए। और कई लोगों ने मुझे कमेंट करके भी पूछा कई बार कि हम जो है छुट्टी आए थे लेकिन ये चीज़ लिख रहा है कि हमको हुरूफ लग गया है। तो इस पे जो आज़ाद ने बताया है कि आदमी का जो है हुरूफ किस केस में लगता है, इसमें क्लियर बताया उन्होंने, आप ये पढ़ भी सकते हैं। कहा है कि अगर आदमी जो है सऊदी अरब में है और उसका इकामा वैलिड है तब ही उसका हुरूफ लग सकता है। हुरूफ लगने के दो जो है मैंडेटरी पॉइंट ये हैं कि आदमी सऊदी अरब में होना चाहिए और उसका इकामा भी वैलिड होना चाहिए, तब जो है कफिल हुरूफ लगा सकता है। अगर आदमी अपने देश छुट्टी गया या फाइनल एग्जिट गया, उसके जाने के बाद जो है हुरूफ नहीं लग सकता है। फिर भी इस आदमी का कैसे हुरूफ लग गया? आपको मालूम है आदमी छुट्टी आके नहीं जाता है, 3 साल के लिए बैन रहता है। 3 साल, 3.5 साल बाद वो जो है सऊदी अरब दोबारा जा सकता है, या 3 साल के अंदर में अगर सेम स्पॉन्सर उसको बुलाना चाहता है तो वो दूसरा वीज़ा देके उसको बुला सकता है एनी टाइम। अगर फाइनल एग्जिट कोई भी आता है वो एनी टाइम जा सकता है। लेकिन ये जो सीन हो रहा है ना, मेरे साथ भी हुआ। तो मुझे जहाँ तक टेक्निकली लग रहा है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकली ये चीज़ समझने वाली है कि मैं जिस स्पॉन्सर के पास गया था वो स्पॉन्सर दूसरा था, उसने मुझे दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया। कई बार जो है ना कंपनी आदमी को बुलाती है दूसरे के वीज़ा पे, फिर अपनी कंपनी में ट्रांसफ़र लेती है। तो वो जो पहली आदमी पहले कंपनी पे जाता है तो वो लोग ही शायद हुरूफ में डाल देते हैं कि आदमी भाग गया है, फिर ये लोग अपना कुछ टेक्निकल ये सब यूज़ करके और उस हुरूफ वाले आदमी को अपने कंपनी में ट्रांसफ़र करते हैं। मुझे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यही लग रहा है कि यही हुआ होगा इन भाई साहब के साथ में भी, या जिन लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ है। तो वो जो पहला हुरूफ में डाला रहता है वही स्टेटस जो है ऑनलाइन हुरूफ में दिखाता है, लेकिन वो हुरूफ नहीं माना जाएगा। अगर आप छुट्टी पे आए हुए हैं, आपका छुट्टी पेपर है, आप जो है छुट्टी का उल्लंघन किए हैं, तो 3.5 साल बाद आप सऊदी अरब किसी भी वीज़ा पे जा सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों एक बात कर लेते हैं दूसरा कि हवाई अड्डों पे जो है ना कितने रियाल के चार्जेस लगते हैं पार्किंग के। आपको मालूम है पिछली वीडियो मैंने बताया था कि सऊदी अरब के रियाद एयरपोर्ट पे 5.5 रियाल के जगह पे अब 10 रियाल जो है लगेगा पार्किंग शुल्क, अगर आप गाड़ी पार्क करते हैं पर आवर्स का, पर घंटे का। तो इसमें जो है कई लोग बोले यार इतना ज़्यादा है। तो अल अरबिया चैनल ने जो है ये पूरा ब्यौरा ही डाल दिया कि पूरे गल्फ़ कंट्री में आखिर ये रियाद का बहुत महंगा है या इससे महंगे भी और हैं एयरपोर्ट जहाँ पे पार्किंग का पर आवर्स का इतना लगता है। इसमें बताया गया है कि भाई साहब इसमें कई जगह का बताया है, इन्होंने बताया है कि अगर आप कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं तो वहाँ पे 40 रियाल है, सऊदी रियाल बताया गया कि 40 रियाल पर आवर लगता है। अगर आप बहरीन में हैं तो 10 रियाल लगता है। दोहा में अगर आप हैं वहाँ पे 1 घंटे के लिए पार्क करते हैं तो 15 रियाल लगता है। और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है वो लगता है 25 रियाल। अगर आप मस्कत में, सबसे ज़्यादा मस्कत में लगता है, 1 घंटे का 100 रियाल आपको चार्ज किया जाता है आपकी गाड़ी पार्क करने के लिए एयरपोर्ट पर। तो सऊदी अरब तो यहाँ पे नंबर 1 पे भी नहीं है। सऊदी अरब, बहरीन 10-10 रियाल है और सबसे नंबर 1 पे जो पार्किंग चार्ज वसूलने में है वो ओमान है। दोस्तों एक अगला अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो सऊदी लाइसेंस आपके पास है तो 10 और कंट्री में आप जो है बिना वहाँ के लाइसेंस के ड्राइव कर सकते हैं। वहाँ पे सबसे पहला नंबर आता है कि अगर आप जाते हैं यूएई चले जाएँ, कुवैत चले जाएँ, कतर, बहरीन, ओमान, जॉर्डन, इजिप्ट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में भी आप जो है सऊदी अरब के लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हैं। ये इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा लेकिन इस लाइसेंस की खासियत ये है कि आप इन सब देशों में गाड़ी चला सकते हैं। ये जो है एक रिपोर्ट जो है सबमिट किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि अब गल्फ़ कंट्री का तो आपको मालूम है जितने ड्राइवर हैं अपने ही लाइसेंस पे गाड़ी लेके दुबई, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन वो लोग घूम के चले आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये चीज़ क्लियरली इंडिकेट करता है कि गल्फ़ कंट्री में आप जो है बिना लाइसेंस के गाड़ी चला सकते हैं। यानी मतलब वहाँ का लाइसेंस ना हो, सऊदी का लाइसेंस है तो आप वहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन इसमें कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, लंदन, वहाँ भी आप चला सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों अगला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से है। हर कंपनी को एक वार्निंग दिया गया है, उनको बताया गया है कि भैया जितने भी बिजनेस ओनर हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, सबको बोला गया है कि आप जो है सऊदी एम्प्लॉई को जहाँ पे जिस वर्क पे रखा जा रहा है, जो उनके लिए डेजिग्नेटेड ये प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन पे उनको काम पे लगाइए और गैर मुल्की हैं तो उनको निकालिए अब लेकिन उनको काम पे लगाने से पहले उनको हर चीज़ का टेक्निकल लेवल सुधारने के लिए उनको ट्रेनिंग वगैरह भी दीजिए, सब चीज़ उस वर्क के बारे में बताइए और उनको जो है उस काम पे बिठाइए और गैर मुल्कियों से खाली कराइए। तो नॉन सऊदी जो है उनको हटाइए और सऊदी लोगों को रखिए और बाकायदा उनको ट्रेनिंग भी दीजिए। मतलब कंपनी पे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर सऊदी नागरिक जो है एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी उसको रखे और उसको उस बारे में एक्सपीरियंस देके फिर उसको अपने उधर जॉब पे रख ले। लेकिन बहुत सऊदी नागरिक, एक रिपोर्ट आई थी कि लगभग 50,000 सऊदी लोग जो है 1 महीने में जो है रिज़ाइन करके कंपनी छोड़ दिए, फिर दूसरी कंपनी के लिए उन्होंने अटेम्प्ट किया। तो सऊदी नागरिक को, लोगों को आदत लग रही है धीरे धीरे कि अब काम किया जाए, लेकिन ये गैर मुल्कियों के लिए थोड़ा टेंशन वाली खबर हो जाती है कि भाई अब हमारा क्या होगा। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।